गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स हम लोग 22A के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग देखोगे तो अंदर इंटरनल 3 क्वेश्चन है। इसमें से मैं आप लोगों को लास्ट वाला करवाती हूँ। पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि हमें वेरीफाई करना है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है पॉइंट को जोड़ के या नहीं बन रही। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एल में पॉइंट लिखा है नंबर 1 पे 6, 2। अब आप लोगों को पता है 6 एंड 2 है, तो 6 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा एंड 2 है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, राइट। तो यहाँ पे 6 एक्स एक्सिस के ऊपर एंड 2 वाई एक्सिस के ऊपर, दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नाम डालेंगे एल एंड डाल देंगे 6 एंड 2। ऐसे एम में 5 एंड 3 है। 5 है वो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है वो, एंड 3 यहाँ पे है। तो इसके बीच में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डॉट, यहाँ पे नाम डाल देंगे एम, 5 एंड 3। नेक्स्ट है 3 एंड 5। 3 को एक्स एक्सिस के ऊपर देखा जाएगा तो यहाँ पे है वो, एंड 5 यहाँ पे है। तो बीच में हम लोग यहाँ पे डॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे एन, 3 एंड 5। ऐसे ही हम लोग ओ का कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे पहले तो ओ का कर लेते हैं 2 एंड 6। 2 एंड 6 यानी कि यहाँ पे हुआ। तो यस, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है। तो मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रही हूँ, देखना। तो हमारा ऐसे पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। ओके, अब ग्राफ बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। हो रही है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था कि पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यस, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। अंदर हमें देखना है स्ट्रेट लाइन है एंड नहीं है। इफ़ नॉट, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो जो भी शेप आप लोगों के सामने है उस शेप का हमें नाम देना है। सारे पॉइंट को ज्वाइंट करके हमें उस शेप का नाम देना है। ओके, सपोज़ कि रेक्टेंगल आए, या तो ट्रायंगल आए, स्क्वायर आए, ऐसे कुछ भी यहाँ पे शेप आ सकता है। तो ऐसे शेप आते हैं तो यहाँ पे हमें नाम उसके मेंशन करने हैं। ओके, तो हम लोग इसमें से लेते हैं सबसे पहले 3rd नंबर का, जिसको मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। उसमें ई नेम है, उसके अंदर पॉइंट है 4 एंड 5। 4 हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो 4 यहाँ पे है एंड 5 यहाँ पे है। इसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग ई नाम डाल देंगे। मैं अभी सिर्फ ई नाम डाल रही हूँ, साथ में हमें तो वैसे पॉइंट भी डालने हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ओके, पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है एफ। एफ के ऊपर है 5, 5। तो यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे नाम डाल देंगे हम लोग एफ। ऐसे ही है जी के ऊपर 5 एंड 7। 5 एंड 7, 7 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बीच में यहाँ पे ई के ऊपर आ रहा है। तो बेटा हम लोग पूरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को ब्लैंक ग्राफ में भी दिखाया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा समझाती हूँ कैसे ड्रॉ किया हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि ई पॉइंट्स के अंदर है 4 एंड 5। पॉइंट है 2, 4 एंड 5। वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। 4 यहाँ पे है एंड 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका पॉइंट आ जाएगा, राइट। ऐसे ही 5 एंड 5 एफ पे है तो 5 एंड 5, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जी पहले ले लेते हैं हम लोग, 5 एंड 7। 5 एंड 7, 7 यहाँ पे है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ऐसे ही एच पे 6 एंड 5। 6 यानी ये रहा एंड 5 यानी कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोगों के सामने ऐसे पूरा ग्राफ यहाँ पे है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइंट करना है। जितने भी पॉइंट्स आए हैं
वो सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, एंड स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कौन सा शेप आप लोगों के सामने आ रहा है, तो उसका नाम भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स, यानी कि आपने जो पॉइंट्स दिए थे उसको हम लोगों ने ज्वाइन करने के बाद हमारे सामने एक ट्रायंगल बन रहा है, हमारे सामने एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ग्राफ के नीचे आप लोग ये वाले भी लाइन लिख लेना। ओके, अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। आप लोगों के पास ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4th नंबर का ले लेंगे 5th में। 5th में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4th नंबर का है। ओके, एल में लिखा हुआ है 2 and 0। 2 यानी एक्स अक्ष के ऊपर हम लोग 2 लेंगे एंड वाई अक्ष के ऊपर हम लोग 0 देखेंगे, राइट। तो 2 यहाँ पे है एंड आप लोगों को पता है 0 तो सभी का एक ही है बीचों बीच, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे एल। ओके, नेक्स्ट एम। एम में लिखा है 2 and 3। 2 तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता है एंड 3 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एंड नाम डाल देंगे हम लोग एम। ऐसे ही 0 and 3। अब 0 एक्स अक्ष के ऊपर देखेंगे एंड 3 है वो वाई अक्ष के ऊपर देखा जाएगा। तो 0 तो सभी का सेम ही है बीचों बीच एंड 3 वाई अक्ष के ऊपर, तो यहाँ पे बीच में डॉट आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग एन नाम डाल देंगे। एंड 0 and 0 सभी के ऊपर 0 देखना है तो यहाँ पे आ गया। तो आप लोग खुद देखो ऐसे हो रहा है, रेक्टेंगल टाइप का हो रहा है। मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ, देखना पूरा क्वेश्चन कैसे इसको बनाया जाता है। वैसे आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो हमारे सामने ऐसे रेक्टेंगल बन गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है कि जो पॉइंट्स दिए गए थे आफ्टर ज्वाइनिंग द गिविंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए गए थे उसको हम लोगों ने ज्वाइंट करने के बाद देखा तो एक वो रेक्टेंगल बन गया है। क्या बन गया है? वो रेक्टेंगल बन गया है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में आंसर लिखना होगा कि वो रेक्टेंगल बन गया है। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो बाकी के जो 4th के अंदर बचे हैं एंड 5th के अंदर बचे हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क में होंगे। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आगे जैसे आए ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं एंड हमें ग्राफ शीट के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक लाइन को ठीक से आप लोग रीड करना, हमें लाइन सेगमेंट बनानी है एंड बीच में जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट यानी कि ऐसे होता है बीच में, ये इंटरसेक्ट बोला जाता है इनको, या तो ऐसे होता है यहाँ पे जो बीच में पॉइंट है ना उसको इंटरसेक्ट बोला जाता है। तो हमें इंटरसेक्ट में नाम देने हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है PQ एंड RS, ऐसे जॉइंट कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे हमें PQ एंड RX लाइन सेगमेंट को ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो बीचों बीच जो पॉइंट बन रहा है उसका हमें यहाँ पे मेज़र लेना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट कैसे डालना है आप लोगों को पता ही है। P में लिखा हुआ है 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4 यानी यहाँ पे आएगा, ये P है। नेक्स्ट है Q के ऊपर 1 and 0 यहाँ पे है, ये Q है। नेक्स्ट है 0 and 4, 0 and 4 उसका नाम रहेगा R एंड S के ऊपर है 4 and 1, 4 and 1 यानी कि यहाँ पे रहेगा S। अब हमें कौन सी लाइन, कौन से पॉइंट्स को जॉइंट करके लाइन सेगमेंट बनानी है वो देख लेते हैं। एक बनाना है PQ, तो हमारा यहाँ पे P है तो ऐसे इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यानी इसको लाइन सेगमेंट बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पे बाद में है RS,
ऐसे RS करेंगे लाइन ड्रॉ, एंड बाद में यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट आ रहा है वो हमें देखना है। तो हम लोग ग्राफ में देखते हैं पूरा का पूरा आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, एंड बीचों बीच यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2.2 यहाँ पे हम लोग गिनेंगे 2 और 3 के बीच में, यानी 2.2 यहाँ से ऐसे देखेंगे तो 2.2 का होता है, एंड यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 2.3 का होता है। इसलिए पहले लिखा 2.2 क्योंकि x अक्ष के ऊपर 2.2 हो रहा है एंड y अक्ष के ऊपर 2.3 हो रहा है। ओके, तो हमें एक नया पॉइंट मिला 2.2 एंड 2.3। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें पॉइंट को लाइन सेगमेंट थ्रू हम लोगों ने इंटरसेक्ट किया, तो हमें यहाँ पे एक नया मिला है पॉइंट O, जिसके अंदर पॉइंट्स है 2.2 एंड 2.3। ओके, अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ओके बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट है, एक A है एंड दूसरा B है। A के अंदर 2 और 4 है, 2 और 4 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका नाम है A। 4 और 2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, नाम रहेगा B। अब आगे क्या लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। इस दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड बोथ साइड, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, बोथ साइड हमें x अक्ष या तो y अक्ष, जो भी अक्ष है उसके ऊपर हमें टच कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोटी सी लाइन बनाई थी उसको हम लोग पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एंड x अक्ष के ऊपर एंड y अक्ष के ऊपर ऐसे टच कर देंगे। अब बाद में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो हम लोग पूरा आंसर देखते हैं। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को ये 2 पॉइंट ड्रॉ करवाया एंड छोटी सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करवाई एंड बाद में बोला x अक्ष एंड y अक्ष को टच करे ऐसी भी लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। तो ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है x अक्ष के ऊपर 6, तो सबसे पहले हम लोग 6 लिखेंगे एंड y अक्ष के ऊपर 0, तो 0 लिखेंगे एंड यहाँ पे हमें मिलता है y अक्ष के ऊपर 6 एंड x अक्ष के ऊपर 0, तो पहले 0 एंड बाद में हम लोग 6 डालेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे इनका आंसर भी लिखना होगा 1 लाइन में कि हमें 2 पॉइंट मिले हैं P एंड Q। हम लोगों ने पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आंसर में लिखना होगा हम लोगों ने A B के बीच में पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उनके बाद x अक्ष एंड y अक्ष को हम लोग जॉइंट करते हैं, तो वहाँ पे हमें x अक्ष के ऊपर पॉइंट मिलता है B ब्रैकेट के अंदर 6 एंड 0। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर हमें मिलता है Q 0 एंड 6। अब आप लोगों को पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने 3rd नंबर का करवाया था, तो 1st एंड 2nd आप लोगों को करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर मैंने 3rd एंड 4th करवाया था, तो 1st 2nd एंड 5th नंबर का आप लोगों को करना है। ओके, यही एक्सरसाइज में से 22A में से ही जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे उसमें से ही क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।